खबरों में आगे बढ़ते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के लिए बड़ा फैसला आया है। नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए अंक डीजीपी राजीव शर्मा ने इस बाबत बड़े आदेश दिए हैं। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के लिए बड़ा फैसला दिया गया है। आदेश पारित किया गया है। नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अंक निर्धारित किए गए। डीजीपी राजीव शर्मा ने ये बड़े आदेश दिए हैं। ये बड़ा फैसला एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी खबर है। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर है जो जाहिर तौर पर आपको भी देखनी चाहिए। मधुमक्खियों ने 1 घंटे तक फ्लाइट को अटकाए रखा। इंडिगो के विमान पर मधुमक्खियों का झुंड चिपक गया। सूरत से जयपुर इंडिगो फ्लाइट जा रही थी 6E784 सूरत एयरपोर्ट से कल शाम 4:20 पर फ्लाइट को रवाना होना था। विमान पर मधुमक्खियों का झुंड पहुंचने की वजह से फ्लाइट देरी से उड़ान भरती हुई नजर आई। फ्लाइट के लगेज गेट पर मधुमक्खियों ने दरअसल जमावड़ा वहां पर कर लिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झुंड ये जो है ये मधुमक्खियों का है। लगेज और यात्रियों की बोर्डिंग इस दौरान प्रभावित हुई। फिर स्मोक गन के जरिए मधुमक्खियों को वहां हटाने की कोशिश की गई। दमकल से पानी की बौछारें भी छोड़ी गई, तब जाकर मधुमक्खियों को हटाया गया है और 1 घंटे बाद जयपुर के लिए ये विमान उड़ान भर सका है। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। इंडिगो का विमान जिस पर मधुमक्खियों का झुंड चिपक गया। सूरत से जयपुर इंडिगो फ्लाइट आ रही थी, लेकिन करीब 1 घंटे तक की उड़ान नहीं भर पाई, डिले हो गई। वजह थी मधुमक्खियां। मधुमक्खियों ने 1 घंटे तक फ्लाइट को अटकाए रखा। देख सकते हैं आप, बकायदा यहाँ पर स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया, फिर पानी की बौछारें की गई। 1 घंटा करीब लगा है इन मधुमक्खियों को हटाने में। लगातार जयपुर एयरपोर्ट से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो यात्रियों को परेशानी में डालती हैं। आपने देखा था, इससे पहले खबर आई थी कि फ्लाइट को दिल्ली जाना था, लेकिन जयपुर में ही पायलट छोड़ गया था और ऐसे में वो वहां 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की। दरअसल आज मुख्यमंत्री चूरू के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने गांव जोड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का अवलोकन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर समेत कई नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। संबोधन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आजादी के बाद पहले भजनलाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जिन्होंने गांव की समस्याओं को देखा है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये जो धरा है ये पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा, चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं कई राजस्व अभियानों का पहले पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर साक्षी रहा हूं। अभियान पहले भी चले, पिछली सरकार ने भी सरकार गांव की ओर अभियान चलाया, पर उसके पीछे हेतु था सामने आने वाला चुनाव। वोट की फसल लहला रही थी, वो फसल काटनी थी। आप मेरी नजर में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हो। आपने गांव की समस्या को देखा, गांव की तकलीफ को देखा और इस गर्मी में सरकार को कहा गांव की चौखट पर जाओ और इस गांव की चौखट पर अभी एक के बाद एक गर्वित
जिनको लाभ मिला, आपके सामने खाता विभाजन को लिए हुए दो भाई खड़े थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने खनन माफिया के आतंक और दौसा से कांग्रेस एमएलए के घर चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफिया का वर्चस्व रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजरी माफिया कांग्रेस राज में ही पनपे हैं। सुनिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है। आगे हो गए हैं, बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया, पर ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते हैं, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को अब राजस्थान में कई माफिया नजर आने लगे हैं। वो शायद भूल गए बजरी के छोटे छोटे ठेकों को एकजाई करके 82 बड़े टेंडर करने का अगर गुनाह किसी ने किया तो गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में किया। इनके पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफियाओं का वर्चस्व रहा। बजरी माफिया लोगों को कुचल के मारते रहे, पर उन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं। अब जब बजरी माफियाओं की कमर टूट गई है और छोटे छोटे बजरी के ठेके होने लगे हैं और एक दूसरी तरफ राज्य सरकार के खजाने में भी रॉयल्टी का पैसा बढ़कर आने लगा है, तब इस प्रकार की बात उन्हें ध्यान में आ रही है। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही, वो कमियां शायद उन्हें सपने में वापस दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया है। बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजन लाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम इन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय, वो उन्होंने ही पैदा किया भाई। लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। और आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। मामले में राज्य सरकार की ओर से कल एजी राजेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा था और आज भी सभी पक्षों से अपनी बात रखने के बाद यहां पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज फैसला आ सकता है। कल भी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, उस सुनवाई को आज भी जारी रखा गया है। सभी पक्षों से जितनी भी पार्टीज हैं इसमें उनसे अपनी अपनी यहाँ पर बात रखी जा रही है, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसके बाद अंत में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि राज्य सरकार पहले ही अपनी बात रख चुकी है, ये कहते हुए कि भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। तो भर्ती रद्द होगी या फिर यथावत रहेगी, आज इस यश प्रश्न का जवाब हाईकोर्ट से मिल जाएगा। लिहाजा सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। चूंकि एसआई भर्ती पेपर लीक ये एक ऐसा मामला है जिसमें दो पक्ष सामने आए। एक पक्ष ऐसा था जो कहता था कि पेपर लीक बड़े स्तर पर हुए हैं, लिहाजा भर्ती रद्द हो जानी चाहिए। इसमें कई नेता तक आंदोलन करते हुए नजर आए, जिसमें हनुमान बेनीवाल का नाम सबसे आगे है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी ये बात कही। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कहता है कि हमने एग्जाम ईमानदारी से क्रैक किया है, मेहनत से किया है, तो ऐसे में हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम ट्रेनिंग पा रहे हैं और यहाँ पर सरकार ने भी यही कहा कि 53 लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 859 लोगों में से 53 अगर आप हटा देंगे तो लगभग 800 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम क्रैक किया है। और एसओजी की जो
कुल मिलाकर जांच है वो सही दिशा में चल रही है। ये तमाम दलीलें सरकार की तरफ से कोर्ट में दी गई हैं। बहरहाल कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले पहुंचाएगा।